तो हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और हमें थीटा एच एक फंक्शन दिया हुआ है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और एच -1 और 1 के ओपन इंटरवल में है, ठीक है। हमें बताना है इस लिमिट की वैल्यू, लिमिट ऑफ थीटा एच व्हेन एच टेंड्स टू 0। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन से हमें पता लग पा रहा है कि अगर इसे हम h से डिवाइड कर दें और लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लें, तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। कैसे, अगर हम इसे ऐसे देखें, f3 प्लस एच माइनस f3 3 प्लस थीटा एच एच, ये बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसे दोनों साइड h से डिवाइड कर दें, ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लें, तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है f'3, ठीक है। तो हम इस चीज को यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसे करते हैं। तो ये कैसे होगा, हमें दिया हुआ है h f'3 प्लस थीटा h h, इसकी वैल्यू क्या दी है, f3 प्लस h माइनस f3, क्लियर। सो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड f'3 प्लस थीटा h हम LHS और RHS में f'3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस h f'3, ठीक है। तो यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, f'3 प्लस थीटा h माइनस f'3। सो यहाँ से कॉमन हो गया f3 प्लस h माइनस f3 माइनस h f'3, क्लियर। सो अब हम दोनों साइड इसे h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, LHS और RHS को। अगर हम h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस f'3, ये क्या बन गया, h स्क्वायर, h एक h इससे कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन जाएगा 3 प्लस h माइनस f3 माइनस h f'3, h स्क्वायर से डिवाइड किया है हमने, क्लियर। अब हम इसे थीटा h से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे LHS को, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, थीटा h इंटू h, ठीक है। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स, सॉरी ये तो एज इट इज रहेगा, f'3, ठीक है, h स्क्वायर आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर हम लिमिट डाल देंगे, लिमिट डालेंगे h टेंड्स टू 0। लिमिट जब हम यहाँ पर लिमिट डालेंगे तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 थीटा h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 f'3 प्लस थीटा h माइनस f'3 थीटा h इंटू h, ठीक है। जब हम यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, f3 प्लस h माइनस f3 माइनस h f'3 h स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो f3 हो जाएगा माइनस f3 हो जाएगा, ये 0, तो ये क्या बन गई, 0/0 की फॉर्म बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय एलोपिटल रूल क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे आ गया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अलग अलग डिवाइड करेंगे h के रेस्पेक्ट में, तो 2h आ गया, ये क्या आ गया f'3 प्लस h, ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, और ये क्या आ गया माइनस f'3, क्लियर। सो अब ये बाय डेफिनेशन क्या आ गया, यहाँ पर क्या है f(x प्लस h माइनस f(x) की फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये बाय डेफिनेशन क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव हो गया एट 3, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 थीटा h
बाय डेफिनेशन ये वाला जो पार्ट है ये बाय डेफिनेशन क्या आ गया, ये है सेकंड डेरिवेटिव एट 3 एफ डबल डैश 3। ठीक है, अब आते हैं इस लिमिट पे। ठीक है, अगर हम इस 2 को बाहर ले लें, ये बाहर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये क्या है, ये भी सेकंड डेरिवेटिव एट 3 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ डबल डैश 3/2। ठीक है, सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या आ गई, इसे यहाँ लिख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या आ गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 थीटा एच इंटू, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ गया 1/2 एफ डबल डैश 3 अपॉन एफ डबल डैश 3। तो ये क्या आ गया 1/2। ठीक है, तो ये की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 थीटा एच इक्वल्स टू 1/2 0.5। सो इसकी जो वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0.5।